नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं है। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव जिस बुनियाद पर गढ़े गए उसकी हकीकत क्या है? सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति क्या विचार हैं? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी ज़रूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सुनता है, हमारे विशेष कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आइए कुछ मुसलमान साथियों से बात करते हैं। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। अब मुस्लिम समुदाय से आते, क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए कितना कुछ काम किया? बहुत काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी काम की अगर योजनाएं गिनवाने लगे तो बहुत योजनाएं हैं। अभी आप छोटे से जनधन खाते की बात कर लीजिए, जनधन खाते सभी के लिए। और पिछले 10 सालों में जो कार्य हुआ है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने वाले का काम अगर किया है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी भी जैसा कि आपने जिक्र किया है कि 2024 का बिगुल बज चुका है, तो इंशाल्लाह अब की बार जो नारा दिया है मोदी सरकार ने, अब की बार 400 पार, इंशाल्लाह 400 पार बहुमत से ही मोदी सरकार लाएंगे। और अभी तक उनके कार्यों की जैसे तारीफ करें तो बिना भेदभाव के काम करते हैं। वो किसी जातिवाद के लिए काम नहीं करते। जो भी उनकी योजनाएं होती हैं वो सभी के लिए इक्वल होती है। अब रमजान का महीना चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी ने रमजान के महीना शुरू होने से पहले हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को रमजान की बधाई दी। अब बात कर रहे हैं हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, तो भारत ही नहीं 28 मुल्क हैं, पूरी दुनिया में 28 मुल्क हैं। सभी ने माना है कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो विश्व के सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं। ये मेरा नहीं, सभी का, पूरी दुनिया का मानना है। और उनका एक नारा है विकसित भारत, और थोड़े टाइम बाद विकसित भारत भी होगा। इंशाल्लाह हम उनको इस बार 400 पार बहुमत से ही जिताएंगे। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 28 कंट्रीज से भी अधिक पूरे विश्व में कहें कि मोदी के नाम का डंका बज रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है जो मुस्लिम कंट्री हैं उसमें भी क्या मोदी के नाम की वाहवा हो रही है? मैं आपको बता दूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहली बार जो अरेबिक कंट्री है उन्होंने वहां का उनका सर्वोच्च जो सम्मान दिया जाता है वो उनको दिया है। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ये जो मुस्लिम और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गैर भाजपा दलों ने खाई खोदी थी, उसको अब की बार मुसलमानों के काम करके मोदी जी ने उनका दिल जीतकर हज के कोटे को ले लीजिए, हज का कोटा बढ़ाकर, क्योंकि हज मुसलमान समाज ही करता है। आप किसी भी एक काम को ले लीजिए, कहीं उन्होंने कोई पार्शियलिटी नहीं की है और देश के मुसलमानों के भलाई के लिए और उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए अब की बार देश का एक एक मुसलमान
चुन चुनकर एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में देने वाला है और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने वाला है। 400 पार का उनका नारा है। अब की बार देश के मुसलमान ने ठान लिया है कि हम 400 पार नहीं बल्कि 400 के भी ऊपर जाकर दिखाएंगे और उनको पूरी तरह से वोट करेंगे। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि इस बार 400 से ऊपर जाएंगे, मुस्लिम समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के लिए कितना काम किया? मुसलमानों के लिए जितनी भी योजनाएं निकाली है, जैसे आयुष्मान कार्ड की, मकानों की, यूपी में हर जगह की, सब कुछ मुसलमानों को भी हिस्सा दिया और औरों को भी दिया। और तीसरा बार ये प्रधानमंत्री बनी चुके हैं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय भी मोदी की गारंटी पे मोहर लगाएगा? पूरी गारंटी पे मोहर लगाएगा मुसलमान अब के। देखिए, जिस तरीके से ये मुसलमान सभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी समुदाय को साथ लेकर काम किया, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? क्या मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने कितना काम किया? देखो, सबसे पहले तो आज तक पहले हमारी ये गलती रही है, हमारी और हमारी कम्युनिटी की। हम किसी एक का पर्सनल वोट बैंक बन के आज तक हम काम कर रहे थे। जिसने जो बोल दिया हम उसकी तरफ चले गए कि ये हमारा, ये दूसरी पार्टी ये ठीक है, ये ठीक है। हम आज तक लोगों के कहने पे चले हैं। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया भारत में, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, सोशल मीडिया का जब से ट्रेंड चला, देश का बच्चा बच्चा जागरूक हो चुका है और वो मोदी जी की योजनाओं को और अपने बारे में अच्छा कौन हमारे लिए क्या है, जिस तरीके से मोदी जी ने सभी को लाभान्वित किया है। और इसमें मेरे जो आयुष्मान कार्ड की मैं बात करूं, मेरे छोटे भाई का पीजीआई में ऑपरेशन हुआ और आयुष्मान कार्ड से हमें इतना हेल्प मिली है, इतनी हेल्प मिली, ना तो हमारा कोई फाइनेंशियल फंड वेस्ट हुआ, ना हमारे किसी तरह का कोई खर्चा आया। इसी तरह की बात करें हम तो देश का मुसलमान अब जाग चुका है। सोशल मीडिया को देखते हुए या वैसे देखते हुए जो मोदी जी के कार्यकाल है उसको देखते हुए जो काम है वो जन जन तक पहुंच रहे हैं। और इसको देखते हुए देश का मुसलमान अब मोदी जी को 400 पार में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। इसी के साथ हम आज तक खाई बना के रखी थी लोगों ने, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस चीज को देखते हुए हमने खाई खत्म कर दी। हम लोगों की बातों में नहीं आने वाले हैं। हम देश के इसमें मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगा मुस्लिम समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मानता है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? प्रधान जी नरेंद्र मोदी को जो मानने का कारण है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो मुस्लिम को या किसी समुदाय को देख के नहीं किया, पूरे मतलब भारत को देख के किया है। भारत को देखने का मतलब ये, अगर आयुष्मान कार्ड बनाए हैं तो उसका सबसे ज्यादा लाभ जो है वो मुस्लिम समुदाय को हुआ है, क्योंकि हमारे लोग जो है सबसे पीछे होते थे। अब जो कोई अस्पताल में कोई भी परेशानी होती है तो वो कार्ड दिखा के अपने 5 लाख तक का जो सबसे बड़ा बेनिफिट उन्हें जो मिला है ये है कि 5 लाख तक अपना इलाज फ्री करवा लेते हैं। तो ये मोदी जी के जो आने वाले 400 पार का जो नारा है ना, वो मोदी जी के काम को देख के हुआ है। जो मोदी जी ने जो काम किए हैं, शौचालय बनवाए हैं, 3.5 करोड़ शौचालय बनाए हैं, 8 करोड़ से ज्यादा गरीब रेखाओं को घर दिए हैं। उन्होंने किसी जाति व्यवस्था को देख कर नहीं दिए, उन्होंने जो भारत के जो हो गरीब लोगों को देख कर दिए हैं। तो ये जो नारा है जो 400 पार का, ये जो है 500 पार ही जाएगा और नरेंद्र मोदी जी फिर 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, जैसा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि मुस्लिम समुदाय या जाति विशेष को न देखकर उन्होंने सामूहिक विकास करवाया, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है और इंशाल्लाह मोदी जी ही जीतेंगे इस पे। तो क्या लगता है इस बार मोदी की गारंटी पे मोहर लगेगी? हाँ जी, पक्की लगेगी जी, क्योंकि उन्होंने अगर एक रोड बनाई है तो ये नहीं देखा कि किसका मुंदियों का घर आ रहा है या मुसलमान का, सभी के लिए विकास किया है। रोड पहले हाईवे जाता था 4 घंटे 8 घंटे लगते थे यूपी जाने में, आज 3 घंटे में बंदा यूपी पहुंच जाता है, क्योंकि ये जो विकास किया है ये मोदी जी ने और योगी जी का विकास हुआ है। तो आपको क्या लगता है इस बार 400 पार या 400 से ऊपर? 400 से ऊपर। देखिए, जिस तरीके से आप आगे आइए, काका जी आप पीछे क्यों खड़े हैं, आप आगे आइए ना। देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि इस बार 400 पार, मुस्लिम समुदाय पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, आपको क्या लगता है कि क्या पूरा विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है? सभी मुस्लिम कंट्री भी प्रधानमंत्री का तूती बोल रही है? बिल्कुल, बाहरले देशों में भी प्रधानमंत्री जी की बोल रही है, बोलती। और क्या नाम रहे, अब एक योजना आई है विश्वकर्मा योजना, जिसके अंदर उन्होंने सोच समझ के ये योजना रखी है कि दुकानदारों को नहीं मिलेगी, जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको मिलेगी। जो सनियार हो गए या लोहार हो गए, जैसे दर्जी हो गए, तो उनके लिए है ये है 3 लाख तक की योजना। और इसमें किट बैग मिलेगा 15,000 का, वो फ्री है। और 3 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी और 500 रुपए पर डे मिलेगी। बस सबका साथ सबका विकास। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी योजनाएं चलाते हैं वो किसी हिंदू मुस्लिम को देख के ना कि सामूहिक विस्तार को देख के करते हैं? ये तो सबके लिए है। अब रोड बनता है तो उसमें मुस्लिम भी चलता है, हिंदू भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी, सबके लिए है। अब अन्नपूर्णा योजना थी, वो सबको मिली, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सबके लिए है।
इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप युवा हैं, युवाओं के दिल में क्या है, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने कितना विकास करवाया हमारे देश में? विकास बहुत हुआ है, बहुत विकास हुआ है। तो मुस्लिम समुदाय के लिए क्या कहना चाहिए? सबके लिए हुआ विकास। तो आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है? बिल्कुल। देखिए, जैसा ये सब कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री ने जितना काम करवाया है वो मुस्लिम समुदाय को भी टारगेट करके करवाया कि सबका विकास हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कराया है वो हिंदू हो या मुस्लिम हो सबके लिए बराबर है। चाहे वो उसमें आयुष्मान कार्ड हो, चाहे कोई भी काम हो या हाईवे के काम हो, सबके लिए है वो। सब मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। इसमें मुस्लिम हो या कोई भी हो। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए? कुछ नहीं किया। जितना काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया वो किसी ने भी नहीं किया अभी तक। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने मुस्लिम समुदाय के लिए, जो मुस्लिम समुदाय को अपना वोट बैंक कहती है, उन्होंने कोई कार्य नहीं किए? मेरे हिसाब से तो नहीं किए। जो मोदी जी ने काम किए शायद इससे पहले नहीं हुए। मोदी जी के कार्यकाल में सबसे अच्छे काम हुए हैं। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में सबसे अच्छे कार्य हुए, आपकी सफेद बाल कहते हैं कि आपने बहुत दुनिया देखी है, कई प्रधानमंत्री देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जितने मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए अब कार्य हुए, क्या पहले कभी नहीं हुए इतने? जी, अब ज्यादा कार्य हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे इतने कार्य। पहले मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। जब भी कहा जाति के नाम पे झगड़े, कहीं कुछ झगड़े, मोदी जी की सरकार आई, कोई झगड़ा नहीं है, सारे मुसलमान सेफ हैं। मेन बात तो ये है कि अब कहीं भी पहले फसाद कितने होते थे, सन 80 से लेकर हमारी याददाश्त है, हमने देखा आज तक कभी मुरादाबाद में झगड़ा, कभी मुजफ्फरनगर में झगड़ा, कभी और कहीं झगड़ा। जब से कांग्रेस की सरकार आई एक भी कोई झगड़ा नहीं है, सारे मुसलमान सेफ है ना। जब से बीजेपी की सरकार आई कोई भी झगड़ा नहीं है। अब देखो आज के टाइम पे, पहले मुजफ्फरनगर में झगड़ा होता रहा, कभी कहीं झगड़ा होता रहा, अब तो कुछ भी नहीं। अब तो सब जगह गुंडागर्दी दिखा था, सब शांति है। तो आपको क्या लगता है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार आ सकती है? मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। मोदी की सरकार आएगी, 400 पार जाएगी। देखिए, जिस तरीके से आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय के लिए कितना काम किया? अरे जीत गए, मोदी जी जीत गए। मोदी जी इतना मुस्कुरा के, इतना दावे से कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं आपकी जीत गए? अरे पक्का बता में जीत गए, हो गया। देखिए, आप जिस तरीके से सारे मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास करवाया, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कितने सीटें आ जाएंगी? सर, हमारे यहाँ तो लोकसभा की एक ही सीट है और इंशाल्लाह वो सीट भी हमारे अपना भाजपा के खाते में ही जाएगी। बात करते हैं हम पिछले 10 सालों की। हम शहर चंडीगढ़ की बात करें तो नक्शा बदल दिया है चंडीगढ़ का। आज अगर आप मटका चौक से आगे निकलते तो आपको ऐसा नहीं लगेगा आप सड़क पे घूम रहे हैं। सारा पैटर्न ही चेंज कर दिया है चंडीगढ़ का जब से मोदी सरकार आई है। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में जितना विकास, आज चंडीगढ़ नंबर वन रैंक पे आया। किसी टाइम पर 16 नंबर पे चले गया था हमारा चंडीगढ़। और ये जो यहाँ की जो सीट है इंशाल्लाह भारी बहुमत से, यहाँ तो एक ही सीट है पर जो नारा दिया है अब की बार 400 बार, वो 400 से भी पार जाएगा इंशाल्लाह। बहुमत से मोदी सरकार आएगी और जैसे विकास कार्य चल रहे हैं सबका साथ और सबका विकास होगा। देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय ने, जितने लोगों से बातचीत हुई सबने एक ही कहा कि मुस्लिम समुदाय को भी कभी प्रधानमंत्री ने संपूर्ण विकास करवाया। तो आपको क्या लगता है, कुछ लोग जिस तरीके कहते हैं कि बीजेपी या आरएसएस है मुस्लिम विरोधी है, तो क्या ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से 10 साल से सरकार आई है? देखिए, जब से 10 साल से सरकार आई है तब से जो गैर भाजपा दल हैं उन्होंने हमेशा भाजपा के खिलाफ, हमारे यहाँ मुस्लिम समाज चूंकि हमारे यहाँ तालीम की कमी थी तो दिल से सोचता था, मगर जब से हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और 10 साल के अंदर जो बदलाव आया है, मोदी जी का जो कार्यकाल देखा है, उस कार्यकाल के अंदर जो विकास हुए हैं उसको देखते हुए ये पता चल गया कि अब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि उन्होंने ये तय कर दिया कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जिसके बारे में वो सोचते हैं, वो जाहिर सी बात है तो 140 करोड़ में हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी और तमाम जाति पंथ मजहब के लोग हैं। अभी आप ले लीजिए, गैर महरम का जो मसला था कि एक बगैर महरम के भी हज पे जा सकती है महिला, ये छोटा मसला नहीं है। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी थी जो विधवा हो जाती थी, मगर पैसे न होने की वजह से तो भाई बहन या चाचा मामा फूफा को साथ लेके जाना पड़ता था। आज वो मेरी बहन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण, क्योंकि उनके पास नीति है, उनके पास सोच है, उनके पास विचार है, उस विचार को लेकर उन्होंने हमारे समाज का भला किया है। आज मेरी बहन हज पे जा सकती है। और अभी आप देख रहे होंगे कि जितने भी काम हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ तो हमारे समाज को हुआ है, क्योंकि हिंदू समाज पहले ही से स्टेबल था। मेरा समाज तालीम में भी कम था और पैसों में भी कम था, कारोबारी हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे, मगर जब से इन्होंने जो चीजें लाए हैं उसमें आप देखिए, इन्होंने घर का मामला दिया,
उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों को फायदा हुआ। आप लेकर चलिए, जो उज्ज्वला योजना आई उसमें जो गैस के कनेक्शन बोले, उसमें मेरी बहनों को ज्यादा मिले हैं क्योंकि इनके पास पहले से थे। और जनधन के खाते की बात करें तो देश के अंदर हिंदू भाइयों के खाते पहले से थे क्योंकि पढ़े लिखे थे और एक दूसरे का सहयोग करके खाता खुलवा लिया करते थे। नहीं था तो मुसलमान समाज के पास क्योंकि एक गारंटर होना चाहिए था, वो गारंटर कभी नहीं मिला, इसलिए ना 1000 रुपए होते थे ना गारंटर होते थे। इसको उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ग्रास रूट रहे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो बिल्कुल ग्रास रूट रहे, जमीन से उठे हैं, उन्हें पता है कि इज्जत घर का कहाँ बनाना है। उन्होंने शौचालय बनाया, जबकि प्रधानमंत्री शौचालय के बारे में कभी सोचते नहीं थे सबसे पहले, मगर देश का पहला प्रधानमंत्री जिसने हमारे लिए शौचालय बना के दिए, बहनों को आग से मुक्ति दिलवाई, घर घर बिजली पहुंचा दी, घर घर जल से नल से जल पानी निकाल दिया। ये सारी योजना जो दी है हमें, ये कम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोई कर सकता है तो वही कर सकता है जो 140 करोड़ लोगों के लिए सोचता होगा। इसीलिए अब की बार मुस्लिम समाज, उनका नारा है 400 पार, मगर मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समाज अब की बार तुला बैठा है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हो सका कि मुसलमानों ने 500 पार करके दिखा दिया तो कोई बड़ा ताज्जुब नहीं है। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय बिल्कुल तुला बैठा है, वो बिल्कुल 500 पार भी कर सकता है। आप तो युवा हैं, आप युवाओं के बीच उठते बैठते हैं, आपको क्या लगता है युवाओं का रुझान किस तरफ है? युवाओं का रुझान पूरी तरह मोदी जी की तरफ है। और सबसे पहले राष्ट्रहित में जो नेता अच्छा काम कर सकता है, जो देश को मजबूत कर सकता है, वो मोदी जी है। मैं अभी जम्मू कश्मीर के बारे में एक न्यूज देख रहा था। मैं पहले हम जम्मू कश्मीर जाते थे, टूरिस्ट का इतना कम हो गया था, वहां पे जाके आर्मी लगी हुई है, ये लगी हुई है, ऐसा माहौल था, पत्थरबाजी, हड़ताल, वहां ऐसा लगता था बंदा जाके फंस जाएगा, वो घर वापस आएगा ही नहीं। लेकिन अब अगर बात करें, परसों की न्यूज पढ़ा था, वहां पे सीआरपीएफ को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। सीआरपीएफ को हटाने का मतलब है स्थिति वहां पे नॉर्मल है। जो लोकल कंट्रोल है सारा पुलिस के हाथ में रहेगा। जब लोकल पुलिस उस चीज को कंट्रोल करेगी, जम्मू कश्मीर जो स्टेट की पुलिस है वो उसको कंट्रोल करेगी, तो इसका मतलब स्थिति वहां बहुत सामान्य है। अब टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा, इस चीज से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फायदा होगा। ये सारी चीजें, इसलिए राष्ट्रहित में जो मजबूत कर सकते हैं वो मोदी जी है, जो देश को मजबूत कर सकते हैं वो मोदी जी है। सिर्फ इसलिए मुसलमान हमेशा ये चाहता है, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भी ज्यादातर, जिन मेरी वहां से मैं घूमने जाता हूँ, मेरी लोग बात होती है वहां पे लोगों से, वो ये चाहते हैं कि हम मोदी जी को ही वोट करेंगे। वहाँ हड़ताल दोबारा दिखना नहीं चाहते, वो अपने कारोबार देखना चाहते हैं, वो इस तरीके से भ्रमित होकर नहीं रहना चाहते। देखिए, जिस तरीके से पहले बाकी सरकारें रही हैं, कहा जैसे अभी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने कहा कि वो पहले मुस्लिम समुदाय को इस्तेमाल करते थे, एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। क्या नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, क्या आपको लगा कि मुस्लिम समुदाय को कहीं इस्तेमाल किया गया हो? नहीं, मुस्लिम समाज को कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। जो भी योजना है वो सभी के लिए है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको योजना के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में ये है, या तो पढ़े लिखे लोग कम है, या वो इस चीज को जानना नहीं चाहते, या उनके पास टाइम नहीं है। वरना योजना सभी के लिए है और सभी तक पहुंची है। ये थे चंडीगढ़ का मुस्लिम समुदाय, जिसका कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब से मुस्लिम समुदाय का वास्तव में विकास होने लगा, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जो भी सरकारें नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनका विकास नहीं होने दिया। इनका कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी है, तब से लगातार मुस्लिम समुदाय का विकास हो रहा है। इस बार भी इनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय पूर्ण रूप से तैयार है कि 2024 में 400 पार नहीं 500 पार का नारा दे रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। ये कह रहे हैं कि इस बार 500 पार करके देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।